भारतीय शेयर बाजार में 22 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब लिस्टेड कंपनियों में घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी विदेशी संस्थागत निवेशकों से ज्यादा हो गई है। मार्च अंत में लिस्टेड कंपनियों में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 17.2% दर्ज की गई है, जबकि डीआईएस की हिस्सेदारी 17.6% है। मार्च तक भारतीय शेयर बाजार में कई महीनों तक विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली की गई थी, जिसकी वजह से हिस्सेदारी घटी है। सर, क्या आपको लगता है क्यों हुआ ऐसा? क्या एक तरफ तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली थी और दूसरी तरफ जो सिप या म्यूचुअल फंड से लगातार निवेश आ रहा था, क्या वही बड़ी वजह है? भारतीय बाजार, शेयर बाजार के प्रकृति में, उसके बेसिक नेचर में एक बड़ा ढांचागत बदलाव दिखाई दिया है, जो अच्छा भी है और चुनौतीपूर्ण भी है। अच्छा इस दृष्टि से है क्योंकि भारत के निवेशक, भारतीय डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और एसआईपी इतनी ताकत जुटा चुके हैं कि वो बाजार को विदेशी निवेशकों के बिना भी थामे रख सकते हैं, बढ़ाए रख सकते हैं, और हमने बाजार में देखा है। लेकिन नकारात्मक इसलिए क्योंकि विदेशी निवेशक पूरी दुनिया से पूंजी लेकर आते हैं, सस्ती पूंजी लेकर आते हैं, और वो बाजार को दिशा देने का काम करते हैं, वहाँ से वो वापस लौट रहे हैं। आंकड़े में बता रहे हैं कि 2025 में डीआईआईज ने करीब 2.1 लाख करोड़ का निवेश किया, जबकि एफआईज ने 1.7 लाख करोड़ बाजार से निकाल लिए, और यही वो आंकड़ा आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसलिए डीआईआईज की लिस्टेड शेयरों में हिस्सेदारी बढ़कर 17.6% हो गई और एफआईज की 17.2% हो गई। यानी भारत के निवेशकों ने, भारतीय निवेश कंपनियों ने, संस्थाओं ने, म्यूचुअल फंड्स ने जितना पैसा लगाया उसकी तुलना में उसका आधा पैसा विदेशी निवेशक मुनाफा वसूली करके निकाल ले गए। ये मौजूदा तस्वीर है। सर, दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जो सेक्टोरियल प्रायोरिटीज हैं वो कैसे डिफर हैं, वो एफआईएस की क्या हैं, डीआईएस की क्या हैं? ये अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ये आंकड़े बहुत ध्यान से देखेगा, और इसमें आपको बेहद दिलचस्प अंतर विरोध दिखाई देंगे। विदेशी निवेश को, एक ही देश है, एक ही देश की अर्थव्यवस्था है, दो अलग अलग निवेशक हैं, और दोनों भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे देख रहे हैं। आमतौर पर इससे पहले विदेशी निवेशक और भारतीय निवेशक एक ही दिशा में निवेश करते थे और तभी बाजार एक दिशा में जाते थे। पर हम आपको जो आंकड़ा दिखा रहे हैं उसमें विदेशी निवेशकों की वरीयताएं और देशी निवेशकों की वरीयताएं बिल्कुल फर्ज हो चुकी हैं। डीआईआईज के भारतीय निवेशकों के पसंदीदा क्षेत्र कौन से हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा बैंक में निवेश बढ़ाया है। इसलिए हेल्थ केयर और फार्मा, सिप्ला, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में डीआईआईज ने निवेश बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इनमें बढ़ी हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर में एल&टी, अल्ट्राटेक जैसे सीमेंट में निवेश बढ़ा है, क्योंकि डीआईआईज को लगता है, भारतीय निवेशकों को लगता है कि सरकार का खर्च आने वाले समय में बढ़ेगा। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, जो नए एनर्जी स्रोत हैं, उनमें टाटा पावर, अडानी ग्रीन में निवेश बढ़ाया है। एफआईज के पसंदीदा सेक्टर इसके उल्टे हैं। टेक्नोलॉजी और आईटी में इन्फोसिस और टीसीएस में ये उम्मीद की जा रही है कि अगर अमेरिका में मंदी नहीं आती है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो शायद ये सेक्टर्स बढ़ेंगे आगे। इसलिए एफआईज ने टेक्नोलॉजी और आईटी में निवेश बढ़ाया। टेलीकॉम, चूंकि भारत में मोनोपोली, डुओपोली का मार्केट है, तो भारतीय एयरटेल में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी काफ़ी बढ़ी है। मेटल और माइनिंग में हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक जैसे कमोडिटी स्टॉक्स में निवेश बढ़ा है। बैंकिंग दोनों का पसंदीदा है। एक ही हिस्सा ऐसा है जहां एफआईज और डीआईआईज एक साथ निवेश कर रहे हैं, वो बैंकिंग है, जिसमें कि छोटे बैंक भी हैं, और केमिकल्स में भी, एसआरएफ जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स में भी निवेश बढ़ा है। अगर आप तस्वीर को देखें तो आपको ऐसा लगेगा इससे शुभम कि जो भारतीय निवेशक हैं वो भारत में डिमांड की स्टोरी खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं और उसमें पैसा लगा रहे हैं, जबकि विदेशी निवेशकों को लगता है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, जिनमें निर्यात हो सकता है, जिसमें स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, जिसमें आईटी है, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, इनमें आने वाले समय में अगर इकोनॉमी में रिकवरी आती है तो इसमें खरीदारी की संभावना बनती दिखाई देती। तो ये दो डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं जो हमें विदेशी निवेशकों और भारतीय निवेशकों के भारतीय बाजार और अर्थव्यवस्था को लेकर देखते हैं। जी, लेकिन सर यहीं से फिर मेरा दूसरा सवाल है, अगर ये विरोधाभास है, डीआईआई कुछ चुन रहे हैं, एफआईएस कुछ चुन रहे हैं, रिटेल क्या करें? और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर कैसी उभरती दिखती है कि अगर कोई दूसरा कंपनी चुन रहा है, कोई दूसरा कंपनी चुन रहा है, तो रिटेल अगर जो डायरेक्ट शेयर में पैसा लगा रहे हैं वो इसको कैसे समझें? रिटेल के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग माहौल है ये, क्योंकि आमतौर पर हम अभी से 1 साल पहले, 6 साल पहले तक, 6 महीने पहले तक ये देखते थे कि आमतौर पर बाजार में, मुंबई के बाजार में चर्चाओं में होता था कि विदेशी क्या खरीद रहे हैं, वो क्या खरीद रहे हैं, वो कहाँ निवेश कर रहे हैं। दो बड़े संकेत इससे निकलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग की, डिमांड की स्टोरी को एफआईज बाय नहीं कर रहे हैं, और वो आपको भारतीय कंपनियों के नतीजों से भी दिखाई देगा। उनके जो पिछली तिमाही के नतीजे थे और ताज़ा तिमाही के नतीजा है, उनसे भी दिखाई दिया कि डिमांड नहीं दिख रही। जबकि भारतीय निवेशक
को लगता है कि इसके बाद भी भारतीय कंपनियों में निवेश बनाए रखा जा सकता है, जो पूरी तरह भारतीय बाजार की खपत पर, मांग पर आधारित है। तो अगर आप भारतीय कंपनियों की दृष्टि से देखें तो चुनिंदा स्टॉक्स जो बाजार में लीडर हैं अपने अपने सेक्टर में, जिनके पास बड़ा बाजार हिस्सा है 60% 65%, उनमें निवेश बढ़ता दिखाई देगा आपको डीआईएस का। जबकि विदेशी पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि भारतीय बाजार में मांग की भी उम्मीद नहीं है। वो कंपनियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव के कारण एक्सपोर्ट में फायदा उठाएंगी, उनमें निवेश किया जा सकता है। और इस मामले में डीआईएस की राय थोड़ी सी फर्क है और ये बड़ा ये अंतर्विरोध है और इसको ठीक होने का इंतजार बाजार में लंबे समय से किया जा रहा है, जब डीआई और एफआई एक ही दिशा में सोचना शुरू करें, पर वैसा होता अभी दिखता नहीं है।